कोई मायने नहीं करता आपके देश की इकोनॉमी क्या कहती है। आप जानते हैं कि नोटबंदी के समय जब लोगों के काम ठप हो गए, उस समय परमेश्वर ने जो भवन बन रहा है खुदा का, वो जगह सबसे बड़ी डील मिनिस्ट्री की उस समय हुई थी। हालेलुया। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सा माहौल, कोई मायने नहीं कर। सदोम खत्म हो रहा है, लेकिन परमेश्वर धर्मियों को निकालेगा। सो कितने जन तैयार है धर्मी होने के लिए, खास आदतों को अपनाने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए? तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। डिफरेंट करेंगे आपको। परिस्थितियां कुछ भी कहे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आगे लिखा इसी में कि फिर वे पुरुष जब चले सदोम की ओर दृष्टि की, तो अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उनके संग संग चला लिखा। जब परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया, जब खुदा, आप सोचो परमेश्वर आपके सामने डायरेक्ट आ जाए और परमेश्वर आपसे कहे कि मैं तुझे ब्लेस करता, आशीषित करता हूं, और उसके बाद भी हम उसी डेडिकेशन के साथ खुदा में लगे रहें, हम सेलिब्रेशन में ना जाएं, हम पार्टीज ना करें, हम लोगों को ना बताएं। लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी की उसके लिए कि तेरे अगले वर्ष तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसके बाद भी वो खुदा के साथ साथ चला। पहले जब कुछ नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी साथ साथ चला। जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, भविष्यवाणी की कि अगले वर्ष पुत्र होगा, फिर भी साथ साथ चला। हालेलुया। परमेश्वर हैरान हुए उसकी फेथफुलनेस को, उसकी वफादारी को देखकर कि हर एक हालात में ये मेरे साथ चल रहा है। जब कुछ नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी साथ साथ चल रहा था, तब भी सेवा की मेरी निस्वार्थ भाव से। जब मैंने ब्लेस किया, गवाही आ गई, फिर भी उसी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों और जो कुछ पीछे छूट जाएगा, उन्हें आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्गों पर अटल बने रहो। आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी वफादारी हमें दे, ऐसी वफादारी हमें दे खुदावंद, ऐसी वफादारी दे परमेश्वर, ऐसी वफादारी दे कि जब कोई गवाही नहीं तब भी हम तेरे साथ चलें, और जब टेस्टमनी आ जाए तब भी परमेश्वर हम तेरे साथ चलें। ऊंची आवाज में सब जन तारीफ करें, सभी जन तारीफ करें, प्रार्थना में रहें कि परमेश्वर ऐसी वफादारी। परमेश्वर खुद हैरान हुए कि ऐसी वफादारी कि जब कुछ नहीं था तब भी मेरी फुल सेवा की, पूरी आह भगत की, और जब मैंने ब्लेस कर दिया फिर भी मेरे साथ साथ चल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जब टेस्टमनी आ जाती है उस दिन और वो पहला दिन, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो फर्स्ट डे आप में जो डेडिकेशन खुदा के लिए होती है, जो पैशन परमेश्वर के लिए होता है, वो धीरे धीरे लोगों में खत्म होना शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर के साथ फिर फेमिलियर हो जाते हैं आदम की तरह। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसी डेडिकेशन कि जब मैंने गवाही दी तब भी मेरे साथ साथ चल रहा है। और हम देखते हैं ना कि जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे काम करते हैं, जो हमारे हमेशा साथ रहे, हम उनसे अपने मन की बात कहते हैं, हम उनके विषय में सोचते हैं, हम उनकी जो प्रॉब्लम्स का हल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर भी इसी तरह से, जैसे वो साथ साथ चल रहा था, तो परमेश्वर कहता कि क्या अब अब्राहम से मैं कुछ छुपाए रखूं? वचन कहता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है हम उसके विषय में सोचते हैं। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से अब्राहम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ चल रहा है, तो अब मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊं। परमेश्वर ने सदोम के साथ क्या करना है वे भी उस पर जाहिर किया। परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजनाएं रखी थी वे भी जाहिर की। हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर तू क्यों चुप है, तू कुछ दसता क्यों नहीं? क्या इस तरह से अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलते हो आप? परमेश्वर कहता अब मैं अब्राहम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। परमेश्वर ने कहा आगे कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। सब कलीसिया कहें आमीन। कि परमेश्वर कहता कि ये जो व्यक्ति, ये जो अब्राहम मेरे साथ बना हुआ, जब कोई गवाही नहीं थी दुख में भी, और जब मैंने इसे ब्लेस कर दिया सुख में भी मेरे साथ बना हुआ है, तो परमेश्वर कहता कि अब मैं सिर्फ इसे एक पुत्र का, इसहाक का पिता नहीं बनाऊंगा, अब इसे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के साथ दो और व्यक्ति क्रूस पर चढ़े थे, लेकिन एक खास जीवन जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का था, उसी के कारण केवल प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। यूसुफ अपने सभी भाइयों में से, 12 में से केवल यूसुफ प्रधानमंत्री बना। सो एक खास जीवन, परमेश्वर के साथ साथ चलना, दुख में भी सुख में भी
एक खास जीवन हमें ब्लेस करता है। हम पर परमेश्वर अपनी भावी योजनाओं को जाहिर करता है कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। कंफ्यूजन्स खत्म होती है जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब हम उसके साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। फिर जो हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर एक पुत्र हो जाए, तो परमेश्वर केवल पुत्र नहीं देता, फिर परमेश्वर जातियों का पिता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र ठहरा अब्राहम इन आदतों के कारण कि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, जब दुख थे, जब कुछ नहीं था, और जब सब कुछ था तब भी। हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितने जन यहाँ पे बैठे जिनकी टेस्टिमनीज बन चुकी और जो अभी दुख में हैं, अब्राहम की तरह फेथफुल रहें, खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलें, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर से कुछ मांगे, उसकी सेवा करें, किसी भी रीति से, पैसे से, सुसमाचार सुनाकर, हाथों से काम करके, मेहनत करके, रूहों को बचाकर, परमेश्वर के घर में बारे में बताकर, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करके किसी भी तरह से सेवा करो। हालेलुया। तब परमेश्वर ब्लेस करेंगे। केवल पुत्र नहीं देंगे कि परमेश्वर एक बच्चा हो जाए, बस लोगों के मुंह बंद हो जाए। परमेश्वर कहता है इससे भी और अधिक मैं तुझे दूंगा। तो भटकने वाला जो पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र, पिता के पास ये सोच कर गया कि अब मुझे एज अ सन तो मेरा फादर नहीं रखेगा। मैं उसे प्रार्थना करूंगा, मुझे रिक्वेस्ट करूंगा उसे कि बस एक मजदूर के समान रख ले ताकि मेरी भूख मिट जाए। उसका खाना, उसका खाली पेट, उसकी भूख उसे अपने पिता के पास ले आई थी। लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, मैं तुझे खाना तो दूंगा, लेकिन साथ में मैं तुझे अंगूठी दूंगा, अथॉरिटी दूंगा, अच्छे वस्त्र दूंगा, तुझे वही स्थान दूंगा। कहता कि मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा, तुझे सुसमाचार के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। इसी तरह से हम जब सुख में दुख में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, भले ही हम हीलिंग के लिए आए, जैसे कि मैं हीलिंग के लिए आई थी, भले ही आप किसी भी रीति से खुदा के पास आओ, लेकिन परमेश्वर कहता वो प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अब्राहम कहता मुझे पुत्र दे, परमेश्वर कहता पुत्र तो दूंगा, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ और अधिक जो मैंने सोचा वो भी दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसहाक का पिता नहीं, जातियों का पिता बनाऊंगा। केवल एक टुकड़ा जमीन ने देशों के देश दे दूंगा। तो केवल उस पुत्र को खाना नहीं दिया, उसके पिता ने उसे अच्छे वस्त्र, जूतियां, उसे अंगूठी, उसे वही स्थान दिया। हालेलुया। ऐसा अनोखा प्रेम है हमारे परमेश्वर। जब सामरी स्त्री कुएं के पास आई तो वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने नहीं आई थी, वे क्या करने आई थी? पानी लेने के लिए आई थी। लेकिन परमेश्वर का ऐसा प्रेम कि उसे भी परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता, साल्वेशन का रास्ता उसे दिखा दिया। हालेलुया। तो ऐसा प्रेम है कि जो व्यक्ति दुख में भी और सुख में भी खुदा के साथ बना रहता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। परमेश्वर रास्ते निकालते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति तक पहुंचूं, किस तरह से इस व्यक्ति को ब्लेस करूं, किस तरह से इसे ऊंचा करूं, किस तरह से इसकी गवाही बने। हालेलुया। परमेश्वर रास्ते निकालता है फिर आपके लिए, जब आप खड़े रहते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, जब एक खास जीवन आप जीते हैं। आमीन। और ये पॉसिबल है आज के समय में, ये पॉसिबल है कि खास जीवन हम जिए। परमेश्वर को एक ही व्यक्ति बहुत है दुनिया बदलने के लिए। लास्ट टाइम हम गए एक जगह गोवा में, और वहां पर सिर्फ जब हम गए और वहां की हिस्ट्री का पता चला, कितने क्रिश्चियन वहां पर जगह जगह पर क्रॉस, रोड्स पर क्रॉस लगे हुए हैं। तो पता चला कि 500 साल पहले एक संत, एक एवेंजलिस्ट, एक पास्टर आया था यहाँ पर, और उसने प्रचार किया, और ऐसा प्रचार किया कि पूरा गोवा बदल गया था। हालेलुया। जिस दिन हम गए उस दिन 500 साल उसके कंप्लीट हुए थे। आमीन। और मैं सरप्राइज थी क्योंकि हम ये सोचकर नहीं गए थे वहां पर। तो वहां के लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, 500 साल उसके पूरे हुए, और लोगों ने बताया कि एक ही व्यक्ति ने पूरे स्टेट को बदल दिया था। सिर्फ एक व्यक्ति खुदा को चाहिए, सिर्फ नूह एक व्यक्ति खुदा ने चुन लिया सारी दुनिया में से। हालेलुया। इसी तरह से आप में से भी केवल एक चाहिए खुदा को। आपके परिवार में, आपके गली मोहल्लों में, आपके गांव में खुदा को सिर्फ एक चाहिए, और वो आप एक बन सकते हो। सो अपनी आदतों को सुधारो, एक खास जीवन जियो खुदा के लिए, एक खास लाइफ जियो, परमेश्वर में भरोसा रखो, क्योंकि धन्य है वे लोग जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है। उस पर विश्वास रखो हर एक परिस्थिति में, उसी की सेवा करो किसी भी रूप में। सोशल मीडिया साइट्स, वर्ल्डली चीजों को इस्तेमाल करो खुदा के कामों के लिए, एक पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। प्रार्थना में रहो, कभी
फेमिलियर ना हो, जैसे कि आदम फेमिलियर हो गया। हर समय सोचो कि जिस तरह मेरी स्टार्टिंग अच्छी थी उसी तरह से मेरी जो मसीही जर्नी भी अच्छी ठहरे। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमें अलग ही रीति से इस्तेमाल करता है, अलग ही रीति से हमें ब्लेस करता है, सबसे अलग करता है। काम तो सेम करते हैं हम, लेकिन परमेश्वर हमें सबसे अलग करता है कि ये डिफरेंट है, आत्मा से भरा हुआ, ये वखरा है सबसे। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें वखरी हैं, उसके रहने का ढंग वखरा है। वो वर्ल्डली चीजों को भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। तो जैसे आपकी स्टार्टिंग अच्छी है, जरूरी है कि आपकी मसीही लाइफ भी अच्छी हो, आदम की तरह फेमिलियर ना हो जाए, हमारी जर्नी भी अच्छी रहे मसीह में। हालेलुया। और हम एक दिन उस विक्टोरियस स्थान तक प्रभु यीशु मसीह की तरह फिर पहुंच पाए। हालेलुया। उस अनंत काल तक, उस परमेश्वर स्वर्ग में, उस जगह हम फिर पहुंच पाए, उस पूरी विक्टोरियस जर्नी को पार करते हुए। सैमुअल के विषय में जब हम देखते हैं और सुलेमान के विषय में, सैमुअल परमेश्वर के प्रेजेंस में खुदा ने उसे आवाज दी, उसे खुदा ने चुना। कब? जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में था। हालेलुया। उसी तरह से जब हम सुलेमान के विषय में देखते हैं कि एक धर्मी, एक राजा, एक न्याय करने वाला, नीति वचनों को लिखने वाला, एक बुद्धिमान पुरुष, कि दूर दूर से लोग उसकी बातों को सुनने के लिए लोग आते थे और महंगे गिफ्ट्स लेकर आते थे उसके पास। नीति वचन को उसने लिखा, लेकिन एक समय पर सिर्फ स्टार्टिंग मायने नहीं करती। जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल मसीह में आए, आपके पहले 6 महीने कैसे गुजरे ये मायने नहीं करते। आपकी पूरी मसीही लाइफ फर्स्ट डे से लेकर आज तक आप मसीह में कैसे हैं ये मायने करता है। नीति वचनों को लिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति, और उसका पतन शुरू हो गया क्योंकि परमेश्वर और केवल परमेश्वर की आराधना कर, केवल उसी के सामने दंडवत कर, और उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। जैसे 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 12 आयत को हम निकालेंगे, जिसमें लिखा कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हर एक क्षण परमेश्वर में अलर्ट रहो। हर एक क्षण जो समझता है कि मैं चौकस हूं वह और भी अलर्ट रहे, अधिक कहीं गिर ना जाए। सुलेमान अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचनों को लिखने वाला व्यक्ति, एक न्याय करने वाला, और जैसे ही परमेश्वर के साथ फेमिलियर हुआ उसका पतन शुरू हो गया। हालेलुया। हर घड़ी हमें खुदा में अलर्ट रहना है कि कहीं हम परमेश्वर के वचन को ना तोड़ दें। हर समय खुदा में अलर्ट रहना। हालेलुया। हर समय खुदा में अलर्ट रहना। नूह जिसे पूरी दुनिया में से खुदा ने बचा लिया, एक समय पर बुढ़ापे में क्या हुआ? फेमिलियर हो गया, शराब पी ली उसने, और जैसे ही नशा किया उसका एक वंश, एक जनरेशन परमेश्वर ने उसे श्रापित कर दिया। हालेलुया। सो हमें ऐसे नहीं बनना। हमारी स्टार्टिंग जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी पैशनेट के साथ, जितनी स्ट्रांगली वफादारी के साथ खुदा में हुई, उतनी ही पैशनेट होकर, उतनी एग्रेशन, डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ हमें अपनी पूरी मसीही लाइफ को जीना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, पतरस कहता कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि हर वक्त तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो हमने उसे अवसर नहीं देना। हालेलुया। हमें परमेश्वर में अलर्ट रहना है हर समय। हमें अलर्ट रहना है खुदा में। हमें शैतान को कभी अवसर नहीं देना कि वो हमें गिराए। हम पवित्रता से हटे, हम प्रार्थना से हटे, वचन को तोड़ें। हम संडे अब मैरिजेस में जा रहे हैं, अब हमें परमेश्वर के काम से अधिक पर्सनल काम याद आ रहे हैं। अब हमें प्रार्थना में बैठने से अधिक फोन पर रिश्तेदारों से बात करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अवसर ना दो शैतान को, क्योंकि बुरे समय में वो रिश्तेदार नहीं, केवल परमेश्वर साथ देता है। जब संडे आप परमेश्वर के घर में, थर्सडे खुदा के घर में आते तो परमेश्वर ब्लेस करता है। ना जाने किस रीति से खुदावंद हमें ब्लेस करता है। पता नहीं कौन से हमारी लाइफ की कमियों को खुदावंद दूर करता है। अगर खुदा में अलर्ट नहीं, फेथफुल नहीं, तो भूल जाओ कि एक चींटी भी आपसे बदल सकेगी। इन लॉज को, हस्बैंड को बदलना तो बहुत दूर की बात है। फिर हालेलुया। बिजनेस सेट हो जाए बहुत दूर की बात है।
ये मत समझो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं फलवंत हो सकता हूं, मैं ब्लेस्ड हो सकता हूं। सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक भेंट ऑफरिंग्स देने वाला, और जैसे ही वचन को तोड़ा गिर गया वो। हालेलुया। जैसे ही वचन को तोड़ा उसका पतन शुरू हो गया, बाइबल में लिखा है। आमीन। हर समय अलर्ट रहना है, हर समय के पवित्रताई में कैसे रहें, दुष्ट से और उन चालों से शैतान की भागना, उनसे परे भागना है, जिस तरह से यूसुफ पोतीफर की पत्नी से भागा था। काउंसलिंग नहीं करने बैठ जाना। हालेलुया। यूट्यूब पर कुछ गंदा दिखे तो देखना नहीं कि देखूं तो सही क्या है, मैं तो बहुत ही पवित्र हूं, मैं कभी नहीं गिरूंगा। अवसर नहीं देना, वचन कहता है अवसर नहीं देना। हालेलुया। अवसर नहीं देना। आमीन। पवित्र रहो बहनें, अनमैरिड जो हैं, वेट करो अपने समय की, परमेश्वर में जुड़े रहो, वेट करो खुदा की। इसहाक ने वेट की, जब अनमैरिड था वेट की उसने। लिखा है कि वो मैदान में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, वेट की उसने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाई उसने, वेट की अपने समय की। वेट करो। हालेलुया। अपने बिजनेस में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करो। जब आप ऑफरिंग देते हो, जब आप बोते हो, खुदावंद ब्लेस करता है। वेट करो अपने समय की। हालेलुया। बहनें अपने समय की वेट करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में अपनी हर एक प्रॉब्लम को रखें, अपने घर के लड़ाई झगड़े को, अपने पति की गलत आदतों को, अगर नशों में है तो उन सभी चीजों को प्रार्थना में रखो और वेट करो। इसीलिए तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह से बोला था कि जल्दी से सब कुछ समेट, अपने घर की प्रॉपर्टी सब कुछ बांट, फटाफट सब कुछ अपने घराने को सेट कर दे। इतना इंपॉर्टेंट है आपका घर परिवार, आपके घराने। हालेलुया। सो सबसे पहले एक अच्छे मसीही, एक अच्छे व्यक्ति, खास आदतें अपने अंदर लाओ, खुद एक अच्छी पर्सनैलिटी बनो खुदा की। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करो, खुदावंद आपके कामों को अपने आप करता जाएगा। आमीन। परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं है। आपने अगर खुदा का काम नहीं किया और फिर आप इमोशनल हो जाओगे, परमेश्वर मैं बीमार से इसलिए प्रेयर नहीं की थी, मैं आज खुदा का काम नहीं कर पाया अच्छे से, मैंने आज स्विचर सेट नहीं किया, मैं तो परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर बिब्लिकल है और उसके दास और दासियां भी बिब्लिकल हैं। हालेलुया। हमें इमोशनल लोग बिल्कुल पसंद नहीं, हमें बिब्लिकल लोग पसंद है। कि आपने क्या कोशिश की, क्या आपने ट्राई की, क्या आप बीमारी में भी बैठे, चाहे आधा घंटा प्रार्थना में बैठे हो, आपके पास किराया नहीं था फिर भी क्या परमेश्वर के घर में आ रहे हो आप? तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए कि खुदावंद आपकी सुने। हालेलुया। फेमिलियर नहीं होना है। सुलेमान फेमिलियर हो गया था, आदम फेमिलियर हो गया था। हालेलुया। आपकी कल की टैलेंट, आपके कल की प्रार्थना, आपके कल के रोजे आपको कल प्रोटेक्ट रखेंगे। लेकिन आज के लिए हमारी दिन भर की रोटी कब दे हमें? आज दे, वचन में लिखा। सो बीते समय में आप कितने प्रेयरफुल थे, आप कितने पवित्रताई में थे, ये बीते समय की बात हो गई है। आज के लिए आज प्रार्थना में बैठना, आज रोजे रखने, आज वचन पर चलना, आज पवित्रताई में रहना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।